जेल नहीं बना है जो सच्चाई और ईमानदारी को कैद कर सके। रुके। और पूरा रामगढ़ और पूरा झारखंड ये जानता है कि जिस मुद्दे पे और जिस मामले में हम 4 भाइयों को जेल आना पड़ा, जेल का एक दिन बताया नहीं जा सकता है कि कितना दुखदाई होता है और कितना कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन पूरा रामगढ़, पूरा झारखंड ये जानता है कि जिस गोला पीसीआर कांड में आज कानूनी कार्रवाई करके हम निर्दोष लोगों को विगत 20 दिनों से सलाखों के पीछे रखा गया है, ये कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाता है। साथ ही साथ जो हमारे राज्य में सामाजिक व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठाने वाला ये कांड हुआ है। एक तरफ किसी एक घर में 2 मासूम नौजवान मारे जाते हैं और उनकी हत्या होती है, पीसीआर उनके सीने पे चढ़ाया जाता है, दर्दनाक मौत होती है। और इस मौत के खिलाफ हम युवाओं की टीम ने, हम जेल कैंप की टीम ने और हम टाइगर जयराम महतो के योद्धाओं के द्वारा आवाज उठाया जाता है। बताइए कौन सा न्याय है कि हम जिसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हीं के मामले में हम लोगों को पुलिस प्रशासन फंसाती है। कितना संघर्ष करना पड़ा संतोष दा जेल में? देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, टाइगर जयराम महतो हमेशा कहते हैं और हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके पद चिन्हों में चलने वाले लोग हैं और हम लोग यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पूरे राज्य में और पूरे झारखंड में जहां लोगों को 1% न्याय दिलाने का उम्मीद होगा, वहां हम अपनी खून और अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार हैं। जहां 1% न्याय संतोष महतो जेल जाके डर गए हैं क्या? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहते हैं। जहां पूरे राज्य की बड़ी आबादी यानी कुर्मी और आदिवासी को लड़ाने का काम किया गया था, ये गोला पीसीआर कांड उस बात का गवाह है कि राज्य की जो 2 बड़ी आबादी है वो अपने सुख में दुख में एक दूसरे का कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करने आया के लिए हमेशा तत्पर रहा है। गोला पीसीआर कांड में मरने वाले संथाली अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम और उनके मौत पे आंदोलन करने वाले लोग संतोष महतो, शहबाज अनवर गोल्डी, शिवनंदन मुंडा और जेल कैंप के जिला अध्यक्ष आदरणीय देवानंद महतो। बताइए, कभी हमने कोई जात देख के, कोई पात देख के, कोई धर्म देख के अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। लेकिन ये सवालिया निशान उठता है पुलिसिया कार्रवाई पे, पुलिस प्रशासन पे कि जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो लोग हत्यारे पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए आवाज उठाते हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर और ये साबित करने का प्रयास किया जाता है कि परिवार के लोग यानी जो मृतक के परिवार के लोग हैं वो सरकारी मुआवजे पे संतुष्ट थे और हम लोग थाना का घेराव करते हैं, आगजनी करते हैं, वर्दी फाड़ने का काम करते हैं, हथियार छीनने का काम करते हैं। बताइए, पूरा घटना आप सभी मीडिया कर्मियों के मोबाइल पे कैद है, पूरी सब चीजें वीडियो के रूप में वायरल है। कहाँ हमने कोई प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, कहाँ हमने कोई हिंसा भड़काने जैसा बयान दिया। हमारा मांग उस दिन भी था कि जो मरने वाले लोग हैं उन सभी को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार के आश्रित लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो पीसीआर कर्मी उस दिन इस घटना में शामिल थे, इस हत्याकांड में शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये 3 हमारी मांगे उस दिन भी थी और आज भी हैं। लेकिन जो इनके सरपरस्त बन रहे थे, जो रामगढ़ के विधायक थे और जो एक तथाकथित सरकार चलाने वाली पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, वो लोग मुआवजे के रूप में क्या देते हैं? 10,000 रुपए और 25 केजी चावल। बताइए, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी नेतागिरी है? हमने जो सकारात्मक, रचनात्मक और विकासात्मक नीति निर्माण की राजनीति की शुरुआत की है और हमारे पार्टी के जो पुरोधा हैं, जो झारखंड के इकलौता मसीहा है टाइगर जयराम महतो, उनके दिखाए मार्गदर्शन पे हम लोग चलने वाले लोग हैं और हम लोग आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। ना तो हम किसी जाति का भेदभाव कभी किए थे, ना कभी किसी धर्म का भेदभाव किए थे और ना आगे भविष्य की राजनीति में हम लोग जाति धर्म का भेद करके कोई आंदोलन करेंगे या मुद्दा उठाएंगे। क्या संतोष महतो जेल आने के बाद डर लगेगा? जेल यात्रा बहुत दुखदायी होता है, दुश्मन को भी ये जेल देखने का नौबत नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, जेल आने के बाद
पूरा कोर्ट कचहरी और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद आज हमने साबित किया है, हमारे जिला अध्यक्ष ने साबित किया है, हमारी टीम ने साबित किया, शिवनंदन मुंडा जी ने साबित किया है, शाहबाज अनवर गोल्डी जी ने साबित किया है कि कानून चाहे जितना भी सिकंजा कस ले, लेकिन सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी को कैद करने का दीवार किसी जेल में ने नहीं बना हुआ है। आप कितना भी साजिश रच लीजिए, लेकिन जो अच्छाई के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोग हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना जेल के सलाखों पे रह सकते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होगी और आज वही जीत हुआ है। आज हम लोग बाहर हैं। क्या कल से फिर से जन सेवा में लग जाएंगे? उसी तरीके से, उसी जोश से, उसी उमंग से और उसी टीम के साथ। और इस बार हमने ये संकल्प लिया है कि हमारा टीम जो उस दिन आंदोलन में 1500 की संख्या में था, ये 15,000 की संख्या में होगा, बशर्ते कोई निर्दोष के ऊपर कोई अन्याय वाली घटना न हो। हर मुद्दे को हम लोग बखूबी उठाते आए हैं और भविष्य में भी हम लोग इसी जोश के साथ, उमंग के साथ, आत्मविश्वास के साथ आम लोगों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, आम मेहनतकश लोगों के लिए, मजदूरों के लिए इसी जोश खरोश के साथ हम लोग आगे भी अपनी जंग और अपनी आंदोलन और अपनी जो जज्बा है, जो राजनीति है, जो सकारात्मक राजनीति है, उसको हम लोग ऐसे ही जारी रखें। ठीक है। जिला अध्यक्ष जी, कितना संघर्षपूर्ण रहा आपका ये जेल के अंदर का सफर? जेल से आज बाहर निकल रहे हैं। इन 17 दिनों में राजनीतिक कैरियर देखिए, हम लोग 17 दिन अंदर में रहे। हम लोग अंदर भी मजबूत थे, बाहर भी मजबूत थे। हम लोग कोई गलत काम करके नहीं गए थे। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़े थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। और ये आज जो जीत हुआ है, ये सच्चाई का जीत हुआ है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। सपोर्ट पार्टी से कैसा मिला और बाकी लोगों से कैसा मिला? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप समर्थन देख के ही लग रहा है। इसी प्रतिदिन लोग आते थे, हम लोग से मिलते थे। कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। पार्टी के लोग उस समय भी साथ में थे, आज भी साथ है और आगे भी रहेगा। और जेल के में एक ऐसा पार्टी है जो हमेशा जो पीड़ित है, अन्याय है, शोषित वंचित है, उसका आवाज उठाएगा और आगे भी उठाते रहेगा। संतोष जी, 17 दिन क्या आप लोग कुछ राजनीतिक जीवन से आप लोग दूर रहे, 17 दिन जनसेवा नहीं कर पाए, क्या कुछ आप लोग का हम लोग कभी राजनीति से दूर नहीं रहे। राजनीति में जेल आना, जेल जाना, लाठी खाना, गोली खाना, ये सब लगा हुआ रहता है। यही तो राजनीति है, यही तो फ्रंट पेज पॉलिटिक्स है। हम लोग फ्रंट लाइन में होकर हमेशा राजनीति करते हैं। हम लोग पीठ के पीछे जो और दूसरे दलों के लोग सिर्फ कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, फलाने मुद्दे पे हम अपना, जो मरने वाले लोग हैं उन सभी को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार के आश्रित लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो पीसीआर कर्मी उस दिन इस घटना में शामिल थे, इस हत्याकांड में शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये 3 हमारी मांगे उस दिन भी थी और आज भी हैं। लेकिन जो इनके सरपरस्त बन रहे थे, जो रामगढ़ के विधायक थे और जो एक तथाकथित सरकार चलाने वाली पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, वो लोग मुआवजे के रूप में क्या देते हैं? 10,000 रुपए और 25 केजी चावल। बताइए,